बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाफ़ का सवाब। अगर खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए एतकाफ़ किया जाए तो बहुत ऊंची और अजीम शान इबादत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ का बहुत एहतमाम फरमाते थे। इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से काम कभी करते और कभी छोड़ देते थे, लेकिन जब से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आखिर ज़िंदगी तक कभी भी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ नहीं छोड़ा। लोग इसकी पूरी तरह पाबंदी नहीं करते। एहतिकाफ करने वाले के मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए बगैर किए भी उतनी ही नेकियां लिखी जाती हैं जितनी करने वालों के लिए लिखी जाती हैं। एतकाफ़ के दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आदमी गुनाहों से महफूज रहता है। जाहिर है कि आदमी जहाँ भी बैठता है हर तरह के लोगों से साबका यानी वास्ता पड़ता है, जिनमें झूठ, सच, गीबत, बहतान वगैरह ज़रूर होता है। बचते बचते भी आदमी अपने माहौल के असरात से बहुत कम महफूज रहता है, लेकिन मस्जिद में बैठकर आदमी इन तमाम झगड़ों से बच जाता है। एतकाफ़ करने वाले को बहुत सी नेकियों का सवाब बगैर किए भी मुफ्त में मिल जाता है। हकीकत ये है कि खुदाए पाक देने के लिए बहाने ढूंढता है कि कोई मिल जाए तो अपने बंदों को नवाजूं। एतकाफ़ करने वाला चूँकि बहुत से नेक काम जैसे जनाजा में शिरकत, मरीज़ की अयादत वगैरह सिर्फ इस वजह से नहीं करता कि वो मस्जिद में घिर गया है, तो कहीं बंदा ये ना सोचने लगे कि अच्छा एतकाफ़ किया, सैकड़ों इबादतों और अच्छे कामों से रह गया। इसलिए खुदाए करीम ने बगैर किए ही ये सवाब उसके लिए तय कर दिए। एतकाफ़ की बदौलत उसको ये सवाब भी मिल रहा है। सुबहान अल्लाह। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के एतकाफ़ का सवाब 2 हज और 2 उम्रों के बराबर है। सुबहान अल्लाह। पाँचों वक्त जब नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हों तो एतकाफ़ की नीयत कर लिया कर लें। जब तक मस्जिद में रहेंगे बिल्कुल खामोश भी बैठे रहे तब भी एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा, और अगर कुरान शरीफ या तस्बीहात वगैरह पढ़ते रहें तो इसका सवाब अलग मिलेगा। सुबहान अल्लाह। खुदाए हकीम ने एतकाफ़ के लिए मस्जिद को मुकर्रर फरमाया, क्योंकि बेहुदा और गलत किस्म के लोग तो मस्जिद में नहीं आएंगे। जिनकी सोहबत मुज़र हो, नमाजी, परहेजगार और तहज्जुद गुजार लोगों से ही साबका पड़ेगा। उनकी सोहबत बेहद मुफीद और कार आमद है। इसलिए ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ का हुक्म दिया गया जहाँ पाँचों वक्त नमाज होती हो, क्योंकि अगर ऐसी वीरान मस्जिद में एतकाफ़ किया जाए जहाँ आदमी का दूर दूर तक निशान ना हो तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। ना जमात की नमाज मिले और ना नेक सोहबतें नसीब होंगी। एतकाफ़ में इंसान को यकसोई हासिल हो जाती है और दिल दुनिया की फ़िक्रों से खाली होती है। इंसान की तवज्जो चीज़ों से हटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और उसमें इबादतों के अनवार व बरक़ात हासिल करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। लोगों के मिलने जुलने और कारोबार की मशगूलियतों में जो इंसान से छोटे मोटे बहुत से गुनाह हो जाते हैं, एतकाफ़ में उनसे हिफाजत रहती है। खुदा पाक फरमाता है कि जो शख्स मुझसे एक हाथ करीब होता है मैं उससे 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स अपना घर छोड़कर खुदा के दर पर आकर पड़ जाता है यानी आ जाता है, तो अंदाज़ा लगाइए कि खुदा पाक कितना करीब होगा, उस पर कितना ज़्यादा मेहरबान होगा। बेशक शरीफ लोग अपने घर आए मेहमान की इज्जत और खातिर तवाज़ो करते हैं, तो करीमों का करीम और दाताओं का दाता अपने घर आए हुए मेहमान की क्या कुछ इज्जत व इकराम नहीं करेगा। शैतान इंसान का कदीमी दुश्मन है, लेकिन जब इंसान खुदा के घर में है तो गोया मजबूत किले में है। शैतान अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फरिश्ते हर वक्त खुदा की इबादत और उसकी याद में रहते हैं। मोमिन बंदा भी एतकाफ़ में बैठकर हर वक्त खुदा की याद में है और फरिश्तों से मुशाबहत पैदा कर रहा है। ये बंदा भी अल्लाह का कुर्ब और उसकी नज़दीकी हासिल कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक आदमी नमाज के इंतज़ार में रहता है
اسے نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں یہ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب تک آدمی اعتکاف میں رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، خواہ وہ خاموش بیٹھا ہے، سوتا رہے یا اپنے کسی کام میں مشغول رہے۔ اعتکاف کرنے والا ہر منٹ عبادت میں ہے، تو شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی بہرحال عبادت میں ہوگا انشاءاللہ۔